पढ़ेंगे विज्ञान कक्षा 4 उसका पाठ 4। तो आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। वो इस प्रकार है, जंतुओं में प्रजनन, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, रिप्रोडक्शन एनिमल्स के बारे में कि वो जंतुओं में जनन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन एनिमल्स में कैसे होता है। तो आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सभी सजीव चाहे वह जंतु है या पौधे वे जन्म लेते हैं। क्या? जो सजीव, जो जिंदा होते हैं, सजीव का मतलब ही होता है बच्चों जो जिंदा होते हैं ना, जिसके अंदर सांस पाई जाती है, वो क्या क्या करते हैं, वो चाहे वो क्या जंतु हो चाहे वो पौधे हो, क्या वो जन्म लेते हैं, वृद्धि करते हैं तथा एक निश्चित जीवन काल के पश्चात मृत्यु को प्राप्त करते हैं। जन्म के पश्चात सजीव वृद्ध करके वयस्क बनाता है। वयस्क हो जाने पर जीव अपने जैसे जीवों को उत्पन्न कर सकता है। क्या बच्चों, इसमें जो ये बता रहा है, क्या बता रहा है कि एक जो जीव होता है वो क्या करता है, वो अपने ही जैसा एक जीव को बनाता है ना। क्या? जब वो बड़ा हो जाता है, जब वो अपनी पूरी आयु में, पूरी एज में हो जाता है। तो आगे पढ़ेंगे बच्चों, प्रजनन। प्रजनन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। वह प्रतिक्रिया जिसमें प्राणी अपनी नस्ल मतलब जाति को आगे बढ़ाने के लिए अपने जैसे प्राणी को जन्म देता है, प्रजनन कहलाता है। अब इसमें क्या बता रहा है, जैसे हम ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमंस से ह्यूमंस बनते हैं। तो क्या अपनी क्या जनरेशन को बढ़ाने के लिए है ना, अपने जैसे और बढ़ाने के लिए है ना, उसको क्या कहते हैं, उसको प्रजनन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बच्चों, प्रजनन कहते हैं। जैसे बर्ड्स होती है तो बर्ड्स से बर्ड्स बनती हैं, एनिमल्स से एनिमल्स बनते हैं, तो उसको प्रजनन कहते हैं। सभी सजीवों में प्रजनन क्रिया का गुण पाया जाता है। इस अध्ययन में हम जंतुओं में प्रजनन क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी जिंदा होते हैं एनिमल्स है ना, जितने भी एनिमल्स, बर्ड्स होते हैं या फिर हम ह्यूमंस होते हैं, उनके अंदर क्या पाया जाता है बच्चों, उनके अंदर क्या जनन का एक गुण पाया जाता है, क्रिया पाई जाती है जिससे क्या जनन कर सकते हैं, है ना। वो सब में पाई जाती है जो जंतु, जो जीव होते हैं, जीवित होते हैं, जो है ना। आगे जंतुओं में प्रजनन हम जानेंगे, जंतुओं में प्रजनन क्या होता है। जंतुओं में प्रजनन प्रतिक्रिया निम्नलिखित दो प्रकार से होती है। जंतुओं के अंदर क्या है, दो प्रकार से क्या प्रतिक्रिया चलती है, जिससे हम उसको क्लासिफाई कर पाते हैं। जैसे पहला शिशुओं को जन्म देना, दूसरा अंडों द्वारा बच्चों को उत्पन्न करना। क्या? दो टाइप्स के क्या होते हैं बच्चों, प्रजनन होते हैं। एक तो जो शिशुओं को जन्म देते हैं, मतलब जो एक सेम ह्यूमंस को जन्म देते हैं, और दूसरा क्या होता है जो एग्स ले करते हैं ना, अंडे देते हैं। आगे देखेंगे, पहला शिशुओं को जन्म देना। अब शिशुओं को जन्म कौन देता है? कुछ जंतु जैसे गाय, घोड़ा, मनुष्य, भैंस, बकरी आदि विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। वे सभी जंतुओं को अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। क्या? इसमें बता रहा है जैसे घोड़ा, गाय, मनुष्य क्या करते हैं, अपने ही जैसे को जन्म देते हैं, जो क्या होता है बिल्कुल ह्यूमंस की तरह या फिर एनिमल्स की तरह जैसे वो होते हैं, उनके अकॉर्डिंग होता है बिल्कुल, है ना। उसको क्या कहते हैं, जन्म देते हैं, अपने जैसे जंतुओं को भी जन्म देते हैं। आगे स्तनधारी जंतु कहलाते हैं। क्या होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं स्तनधारी, इसके पास क्या होता है दूध पिलाने के लिए, है ना, जिससे बच्चों को पोषण मिलता है। स्तनधारी होते हैं वो जंतु। इसके शरीर पर बाल पाए जाते हैं। स्तनधारियों में नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। क्या? इनके ऊपर क्या पाए जाते हैं, बाल, है ना। जैसे घोड़ा हुआ है ना, गाय हुई, इनके ऊपर बाल पाए जाते हैं। क्या इसमें नर और मादा होती है, मेल और फीमेल होता है। इसके अंदर दो प्रकार के जेंडर पाए जाते हैं। मादा के शरीर में शिशु विकसित होते हैं। पूर्ण विकसित होने पर मादा उन्हें नन्हे शिशु को जन्म देती है। जो शिशु उत्पन्न होते हैं बच्चे, वो होते हैं मादा के द्वारा, है ना, मम्मी के द्वारा, है ना। तो क्या होता है, वो ही उनको जन्म देती है, किसमें, शिशु के रूप में उनको जन्म देती है।
जन्म के पश्चात कुछ समय तक माता नवजात शिशु को स्तनपान कराती है अथवा अपना दूध पिलाती है। जन्म के द्वारा क्या होता है बच्चों, जब बच्चा या फिर जैसे गाय का बछड़ा यहाँ पर हम देख सकते हैं ना, क्या है, गाय का बछड़ा दूध पी रहा है। तो क्या होता है, जो गाय का बछड़ा होता है, जब जन्म होता है तो कुछ क्या उसको दूध पिलाती है ना, उसको क्या कहते हैं, स्तनपान कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, स्तनपान कहते हैं, दूध पिलाने को। आगे नवजात शिशु को की देखभाल। अब क्या हम देखेंगे बच्चों, नवजात शिशु की देखभाल हम कैसे कर सकते हैं। आप सबने कभी न कभी गाय द्वारा अपने बछड़े को दूध पिलाते हुए कृतियों को अपने बच्चों को मुंह में। अब हम देखेंगे बच्चों नवजात शिशु की देखभाल। नवजात शिशु की देखभाल क्या होती है। आप सबने कभी न कभी गाय द्वारा अपने बछड़े को दूध पिलाते हुए कुतियों को अपने बच्चों को मुंह में दबाकर ले जाते हुए अवश्य देखा होगा। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके बच्चे स्वयं भोजन तथा अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते। क्या बच्चों, जो गाय होती है वो क्या करती है, अपने बच्चों को दूध पिलाती है ना, क्योंकि वो खा नहीं सकते हैं ना और अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते। एक माँ जो होती है वो क्या बच्चे की सुरक्षा भी करती है, उसका पोषण भी करती है। ऐसे ही डॉग्स में होता है ना, फीमेल डॉग्स में होता है, वो क्या करती है अपने बच्चों को मुंह में दबा के जहां पर उनका घर होता है, जहां पर उन्होंने बच्चे दिए होते हैं वहां पर ले जाती है, वहां पर उनको दूध पिलाते हैं ताकि उनको कोई हानि ना हो या उनको कोई चोट ना लगे, है ना, कि उसको क्या कहते हैं, उसको नवजात शिशु देखभाल कहते हैं। आगे देखेंगे, सभी जीव अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। वे अन्य प्राणियों से अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। क्या सभी जीव जो होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं या फिर ह्यूमंस होते हैं, क्या अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, जिससे सभी प्राणियों से, है ना, जो उनको हार्म कर सकते हैं या फिर जो उनको नुकसान कर सकते हैं, ऐसे प्राणियों से क्या उनकी देखभाल करते हैं। आगे क्या देखेंगे बच्चों, दूसरा पॉइंट, अंडों द्वारा अपने बच्चे उत्पन्न करना। अंडे द्वारा अपने बच्चे क्या, अंडों के द्वारा, है ना, अंडों के द्वारा क्या करना, अपने बच्चों को उत्पन्न करना। कैसे करते हैं, कुछ जंतु शिशु को जन्म नहीं देते हैं, वे अंडे देकर उनसे स्तनोत्पत्ति करते हैं। अंडों द्वारा बच्चे उत्पन्न करने वाले जंतु अंडोज कहलाते हैं। पक्षी, कीट, सरीसृप, मछलियां, मेंढक आदि अंडे देते हैं। क्या बच्चों, ये जो होते हैं पक्षी, क्या होते हैं, ये क्या अंडे द्वारा, है ना, अंडे देकर क्या करते हैं, अपने बच्चों को क्या करते हैं, उनको मतलब उनको दुनिया में लाते हैं और क्या उनको सेकते हैं ताकि क्या उनमें से बच्चे निकल सके, है ना, उनको गर्मी देते हैं, उनके ऊपर बैठ के, है ना, जैसे हम चिड़ियों को, बर्ड्स को देखा भी है। आगे, कुछ जंतुओं के अंडे छोटे तथा अन्य जंतुओं के अंडे बड़े होते हैं। अंडयुज जंतुओं में मादा जंतु ही अंडे देते हैं। अंडयुज जंतु अंडों को सेकर उससे ही बच्चा उत्पन्न करते हैं जो बड़ा होकर अपने माता पिता की तरह दिखता है। क्या बच्चों, जो फीमेल होती है वही क्या करती है, अपने अंडों को क्या करती है, सेकती है और बाद में क्या वो चूजे जो निकलते हैं उसके अंदर वो क्या अपने माता पिता की तरह ही दिखते हैं, है ना। और क्या किसी के अंडे क्या होते हैं, बड़े होते हैं, किसी के अंडे छोटे होते हैं, बर्ड्स के अकॉर्डिंग। कोई तो इतनी छोटी सी बर्ड होती है ना, उसके क्या छोटे छोटे अंडे होते हैं, कोई बड़ी बर्ड से चील, है ना, ईगल हो गए, जैसे, है ना, आउल हो गया, उल्लू हो गया, है ना, ये क्या बड़े बड़े अंडे देते था क्योंकि क्या बड़े पक्षी हैं। अब आगे देखिए पक्षियों के अंडे। अब जानेंगे पक्षियों के अंडे के बारे में। विभिन्न प्रकार के पक्षी अपने घोंसलों में अंडे देते हैं। मादा पक्षी अंडों पर अपने पंख फैलाकर बैठ जाती है जिससे इन अंडों को गर्मी प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया को अंडे सेना कहते हैं। अंडे सेने की समय वृद्धि पक्षियों में विभिन्न होती है जिसके पश्चात उसे बच्चा उत्पन्न होता है। संसार में सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग पक्षी का होता है। सभी पक्षियों के अंडों का रंग अलग अलग होता है। अब इसमें क्या बता रहा है बच्चों, इसमें बता रहा है कि जो बर्ड होता है वो अंडों को अपने पंखों से या फिर अपने शरीर की गर्मी से सेकता है ना, और क्या कुछ अंडों का क्या कलर भी अलग होता है।
है ना। और सबसे बड़ा जो पक्षी होता है शुतुरमुर्ग, उसका अंडा ही सबसे बड़ा होता है। अंडे की आंतरिक संरचना, अब उसकी क्या आंतरिक संरचना के बारे में देखेंगे, उसकी संरचना कैसे, उसका शेप है ना, उसका सब कुछ जो है आकार, सब चीज कैसा है। पक्षियों के अंडों का बाहरी कवच कठोर होता है जिससे अंडे के भीतर के भ्रूण की रक्षा होती है। अंडों के बाहरी कवच में छोटे छोटे अत्यंत सूक्ष्म छेद होते हैं जिससे ऑक्सीजन अंदर प्रवेश करती है। अंडे के बीच में भ्रूण तथा उसके चारों ओर जर्दी होती है। इसमें क्या बता रहा है, जो अंडा होता है बच्चों, अंडे के अंदर क्या होता है, छेद पाए जाते हैं छोटे छोटे, उसमें क्या जो हमें दिखाई नहीं देते, पोर होते हैं वो छोटे छोटे, उससे क्या होता है उनको ऑक्सीजन प्राप्त होती है ना। और अंडा क्या होता है, ऊपर से तो क्या था हार्ड होता है, पर अंदर से क्या होता है वो सॉफ्ट होता है, उसके अंदर क्या जर्दी पाई जाती है ना, जो येलो येलो हमने पार्ट देखा है। आगे भ्रूण व जर्दी योग की सुरक्षा के लिए कठोर आवरण के भीतर एक श्वेत रंग का गाढ़ा पदार्थ होता है जिसे एल्यूमिनियम कहते हैं। एल्यूमिनियम कहते हैं। सुरक्षा के लिए कठोर आवरण के भीतर एक श्वेत रंग का गाढ़ा पदार्थ होता है जिसे एल्यूमिनियम कहते हैं। आगे देखेंगे बच्चों, जब कोई पक्षी अंडे को सेता है तो अंडों को आवश्यक गर्मी प्राप्त होती है, तब भ्रूण के विकास से प्राणी बनता है तथा वह अंडे के आवरण को तोड़कर बाहर आ जाता है। क्या बता रहा है यहाँ पर, पहले ऊपर का देखेंगे, ऊपर में क्या बता रहा है कि उसके अंदर क्या पाया जाता है, जर्दी पाई जाती है, और जर्दी को जो कवर करता है वो व्हाइट कलर का एक पोर होता है, एक लिक्विड होता है जो हार्ड होता है, हल्का सा स्ट्रेच होता है थोड़ा सा, है ना, उसको एल्ब्यूमिन कहते हैं। ठीक है, और क्या दूसरी बात जो बता रहा है कि अपने पंखों से जो है पक्षी क्या अंडे को सेते हैं जिससे उनको गर्मी प्राप्त होती है, उससे फिर क्या एक बच्चे का विकास होता है और वो उसको खोल को तोड़कर जो अंडे का होता है उससे बाहर आ जाता है। कुछ अन्य प्राणियों के अंडे, आप देखें कुछ अन्य प्राणी पक्षियों से अलग जो प्राणी होते हैं उनके अंडों के बारे में। सभी जंतुओं के अंडे विभिन्न प्रकार के होते हैं, इसमें से कुछ निम्न प्रकार के हैं। पहला, मछली तथा मेंढक के अंडे। आप देखेंगे मछली और मेंढक के अंडे के बारे में। मछलियां जल में रहती हैं तथा जल में ही अंडे देती हैं। सूर्य की गर्मी से मछली के अंडे पहले छोटे छोटे पूंछ के आकार में बदलते हैं तथा फिर बाद में विकास करके बड़ी मछली बन जाते हैं। अब यहाँ पर क्या बता रहा है, मेंढक और मछली क्या होता है, अंडे देती है छोटे छोटे, पर लेकिन क्या इसमें बता रहा है, पहले हम देखें मछली के बारे में। जो मछली के अंडे होते हैं उनका सूर्य की गर्मी से क्या होता है वो फर्टिलाइज हो जाते हैं और उसके अंदर से छोटे बच्चे निकलते हैं। इसमें छोटी छोटी पूंछें होती हैं, है ना, वो ये बता रहा है। जैसे यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, पहले अंडे, फिर छोटा बच्चा, फिर उससे बड़ा, फिर पूरी मछली बन जाती। मेंढक का जीवन चक्र, आप जानेंगे मेंढक का जीवन चक्र के बारे में। मादा मेंढक अपने अंडे जल में देती है। सूर्य के ताप से इन अंडों से छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं जो छोटे मछलियों की तरह पानी में तैरते रहते हैं। अब क्या इसके भी सेम जो मादा मेंढक होती है वो भी क्या करती है बच्चों, अंडे देती है कहाँ, पानी में, और उसके पानी में ही उस सूरज की गर्मी से वो क्या फर्टिलाइज हो जाते हैं ना, और क्या मछली की तरह वो भी निकलते हैं। इनकी पूंछ भी होती है। मेंढक की यह अवस्था टेंटपोल कहलाती है। टेंटपोल मछली की तरह एक गलफोड़ों से सांस लेते हैं। कुछ समय पश्चात टेंटपोल विकसित होकर व्यवसायक मेंढक बन जाते हैं। अब क्या पहले क्या होते हैं, ये बिल्कुल एक मछली की तरह होते हैं, जैसे मछली सांस लेती है पानी में गलफोड़ों से अपने, वैसे क्या मेंढक के बच्चे लेते हैं, फिर बाद में क्या एक मेंढक से मेंढक बन जाते हैं। वयस्क मेंढक जल में त्वचा से तथा भूमि पर फेफड़ों से सांस लेते हैं। मेंढक के अंदर दो चीज पाई जाती है, एक तो पानी के अंदर रहने में उनको क्या करती है, उनकी स्किन से क्या होता है वो सांस लेते हैं। वैसे ही क्या मेंढक क्या करता है, अपने फेफड़ों से क्या सांस लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, एक मेंढक है, पहले उसने अंडे दिए, फिर वो फर्टिलाइज हुए किससे, सनलाइट से,
फिर उसके बाद छोटा सा वो क्या एग निकला, फिर वो फिश की तरह हुआ, फिर उसके बाद क्या कोई मेंढक बन गया। तो क्या है मेंढक का जीवन चक्र। अब सर्प सरीसृपों के अंडे मतलब सांपों के अंडे के बारे में जानेंगे। वयस्क छिपकली कुछ कछुआ वयस्क छिपकली कछुआ तथा सांप आदि जंतु सरीसृप कहलाते हैं। क्या जो ये सरीसृप जो होते हैं वो क्या जैसे छिपकली है ना और सांप क्या होता है और कछुआ ये क्या होते हैं सरीसृप कहलाते हैं जो क्या अंडे देते हैं। ये जंतु भूमि पर अपने अंडे देते हैं। मादा सांप एक बार में अनेक अंडे देती है जिसमें से अधिकांश को वो खा जाती है। क्या सांप जो होता है वो अपनी कुंडली बनाकर अधिकांश अंडे देता है, बहुत ज्यादा अंडे देता है। उसके बाद क्या वो आधे से ज्यादा जितने भी होते हैं वो अंडे खा जाते हैं, कुछ ही उसमें से क्या बच्चे निकल पाते हैं। छिपकली एक बार में 2 से 4 अंडे देती है। सरीसृप प्राय अपने अंडों की देखभाल नहीं करते। क्या छिपकली क्या 2 से 4 अंडे देती है, पर लेकिन क्या ये क्या अपने अंडों की क्या सुरक्षा नहीं करते, एक जगह छोड़कर चले जाते हैं। वातावरण के ताप से इनके अंडे से जाते हैं। अंडे से निकलते शिशु सरीसृप अपनी माता पिता की तरह दिखाई देते हैं। क्या वातावरण से जो मछली और मेंढक के अंडे क्या होते हैं वो सनलाइट से होते हैं, पर इनके अंडे क्या होते हैं क्या वातावरण से क्या होता है फर्टिलाइज हो जाते हैं, बच्चे निकल जाते हैं और क्या अपनी माता पिता की तरह सेम दिखाई देते हैं ना। जैसे हम यहाँ पर देख भी सकते हैं जैसे सांप, छिपकली, कछुआ व मगरमच्छ क्या इनके अंडे निकलते हैं अपने बच्चों की तरह, ये मतलब इनके बच्चे इनकी तरह दिखाई देते हैं। दूसरा मक्खी, तितली तथा कीट। अब पढ़ेंगे मक्खी, तितली और कीट के बच्चे कैसे होते हैं। तरंगों के पतंगों। अब पढ़ेंगे बच्चों दूसरा भाग मक्खी, तितली तथा कीट इनके बारे में कि इनके बच्चे कैसे होते हैं। पतंगों के अंडे। कीट पतंगे सुरक्षित स्थानों पर अपने अंडे देते हैं। इन अंडों को वातावरण से गर्मी प्राप्त होती है। क्या ये क्या होता है एक अच्छे स्थान पर जो सुरक्षित होता है उसमें क्या है अपने अंडे देते हैं। कौन मक्खी, तितली व कीट जो होते हैं। और क्या होता है वातावरण की गर्मी से ही क्या इनके अंडे में से बच्चे निकल पाते हैं ना, फर्टिलाइज हो पाते हैं। कीट भी अपने अंडों की देखभाल नहीं करते। ये भी क्या होता है जैसे अभी हमने देखा सर्प के बारे में ना, छिपकली के बारे में, वो भी अपने अंडों की देखभाल नहीं करते, वैसे ही कीट भी अपने अंडों की देखभाल नहीं करते हैं। कॉकरोच तथा घास के कीड़ों के जीवन चक्र में 3 अवस्थाएं होती हैं। तितली तथा मक्खी 4 अवस्थाओं में अपना जीवन चक्र पूर्ण करती है। तितली जो होती है बच्चों क्या 4 चक्रों में है ना अपना जीवन वो बिताती है। जैसे हम तितली यहाँ पर देख भी सकते हैं बनी हुई। आगे तितली का जीवन चक्र आप क्या देखेंगे बच्चों, आप देखेंगे जीवन चक्र किसका तितली का। तितली 4 अवस्थाओं के बाद एक वयस्क तितली की बनती है, वयस्क तितली बनती है। क्या तितली क्या 4 अवस्थाओं के बाद क्या है बच्चों वो क्या एक वयस्क तितली बनती है। 4 उसकी क्या होते हैं पीरियड्स होते हैं, 4 स्टेजेस होते हैं जिसके बाद वो क्या तितली बनती है। इसके अंडों से सबसे पहले लार्वा बनता है जिससे कैटरपिलर कहते हैं। इस लार्वा से प्यूपा बनता है और अंत में इस प्यूपा से तितली बनती है। पहले क्या बनता है बच्चों, पहले जो बनता है वो बनता है क्या लवर, क्या लवर बनता है पहले। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कीट होता है ना, कीट जो होता है पहले क्या लवर बनता है, लवर के बाद क्या बनता है कैटरपिलर बनता है, कैटरपिलर के बाद क्या बनता है वो एक प्यूपा बनता है, प्यूपा के बाद क्या वो तितली बन जाता है ना। इसकी क्या होता है 4 स्टेजेस होते हैं। पहले क्या बनता है वो लवर बनता है, पहले लवर बनता है ना, फिर कैटरपिलर बनता है, कैटरपिलर के बाद क्या प्यूपा बनता है और उसके बाद क्या बन जाता है वो तितली बन जाता है। तो उसके क्या होता है 4 स्टेप होते हैं ना। आगे कॉकरोच का जीवन चक्र आप देखेंगे कॉकरोच के बारे में है ना,
जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच जो होता है, कॉकरोच जो होता है वो क्या करता है, उसका जीवन चक्र क्या होता है। कॉकरोच 3 अवस्थाओं में अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है। से एक अंडों से निकलने शिशु कॉकरोच अर्भक कहलाते हैं। क्या सेल जो होते हैं वो अर्भक कहलाते हैं। क्या अपने अंडों से निकलने वाले शिशुओं को, इनके पंख नहीं होते हैं। कुछ समय पश्चात अर्भक भी त्वचा उतार जाती है। क्या होता है, इनकी क्या होता है, पंख नहीं होते पर लेकिन क्या कुछ टाइम बाद क्या इनकी जो स्किन होती है वो उतर जाती है, नई स्किन के ऊपर आ जाती है तथा इनमें पंख विकसित हो जाते हैं। यह एक वास्तविक तिलचिट्टा बन जाता है। क्या जब उसके पर आ जाते हैं तो वास्तविक तिलचिट्टा बन जाता है। पहले देखा हमने यहाँ पर क्या होता है, सिंपल क्या अंडा होता है ना, शिशु कॉकरोच होता है ना, फिर उसे थोड़ा सा बचा है ना, थोड़ा फिर पूरा बड़ा कॉकरोच बन जाता है, जिससे क्या उसके अंदर पर भी आ जाते हैं उसके ना, फिर वो पूरा तिलचिट्टा बन जाता है, पूरा कॉकरोच बन जाता है जो हमें दिखाई देता है। इसकी क्या होती है, इसकी बच्चों क्या होती है, इसकी 3 अवस्थाएं होती है, इसमें वो 3 अवस्थाओं में पूरा होता है इसका चक्र। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, याद रखिए। अब हमें क्या याद रखना है, पहला वह प्रक्रिया जिसमें प्राणी अपने जैसे समान बच्चों को पैदा करते हैं प्रजनन कहलाती है। मतलब एक जीवित प्राणी या फिर एनिमल्स या फिर बर्ड्स जो एक दूसरे मतलब अपने ही जैसा प्राणी को उत्पन्न करते हैं वो क्या प्रजनन करते हैं। दूसरा, मछली, कीट, मकोड़े, पक्षी, सांप, मुर्ग आदि अंडे देते हैं। ये क्या करते हैं बच्चों, ये अंडे देते हैं। कौन, मछली, पक्षी व सांप। अंडे से बच्चा उत्पन्न होता है, इनका क्या अंडे से बच्चा उत्पन्न होता है। संसार में सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का है। सबसे बड़ा अंडा किसका है, शुतुरमुर्ग का है। स्तनधारी बच्चों को जन्म देते हैं। स्तनधारी, इसके पास क्या होता है, दूध पिलाने के लिए स्तन होते हैं, वो क्या करते हैं, स्तनधारी क्या होते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, वो अंडे नहीं देते। प्रजनन की प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है, बच्चों को जन्म देकर तथा अंडे द्वारा बच्चे उत्पन्न करके। 2 प्रकार की जो है प्रजनन प्रक्रिया होती है। एक तो क्या होती है, पूरा जो होता है क्या, अंडे द्वारा बच्चे निकलते हैं, और दूसरा क्या होता है, बच्चे को जन्म देकर। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, आज हमारा जो टॉपिक था वो था जंतु में प्रजनन। प्रजनन के बारे में पढ़ा, प्रजनन क्या होता है ना, किस किस में पाया जाता है, किस किस प्रकार का होता है ना, हमने आज इसके बारे में जाना। तो थैंक यू बच्चों आज की क्लास को देखने के लिए।